अपने ऑफिस कैंपस से बाहर निकल गया था। वो आज लखनऊ शहर को उन प्यार भरी नजरों से नहीं देख पा रहा था जैसे कि वो अक्सर देखा करता था। आज उसके माथे पर शिकन थी और उसका कसा हुआ बदन भी ढीला लग रहा था। इस वक्त उसके कदम एक चाय टपरी की तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले कि वो चाय ऑर्डर करता, अब से कुछ देर पहले उसके मैनेजर द्वारा कही गई बात उसके कानों में गूंजी। दिस इज द हाइट ऑफ नेग्लिजेंस, मयंक, यू आर फायर्ड। आईटी फर्म में काम करने वाला मयंक तिवारी आज बेरोजगार हो गया था। पिछले कुछ समय से ज्यादा काम का प्रेशर मयंक को परेशान करता था और इसी वजह से वो कई ऐसी गलतियां कर बैठता जिन्हें अवॉइड किया जा सकता था। इस वक्त वो भगवान की रणनीति से मैं परेशान हूँ। उसने तुरंत ही सिगरेट बुझाई और एक चाय का प्याला बाबा की तरफ बढ़ा दिया। चाय का प्याला देते हुए वो बोला, आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि किसी बड़ी परेशानी में हो। तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। इतना कहकर बाबा ने चाय की चुस्की ली। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन इस वक्त नौकरी जाने का दुख उस पर हावी था। उसने झट से कहा, बाबा मेरा नाम मयंक तिवारी है। ये जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना, मैं यहीं जॉब करता था। अच्छी खासी जॉब थी मेरी, पर आज मुझे नौकरी से हटा दिया गया। क्यों? कुछ गलत किया था तुमने? बाबा ने ये पूछते हुए इशारे से मयंक को बैठने के लिए कहा। मयंक बैठते हुए बोला, गलती थी या नहीं यही तो समझ नहीं आ रहा। काम में गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन सबकी नौकरी नहीं जाती। मेरे साथ ही ऐसा हुआ। मेरे साथ गलती होता है। मेरे सबसे करीबी दोस्त ने भी कुछ दिन पहले मुझसे बात करना बंद कर दिया। ऐसा लगता है आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, ना नौकरी पर ना दोस्त पर। ये कहते हुए मयंक का गला रुंध सा गया। वो भावुक होकर नीचे जमीन को देखने लगा। तभी बाबा ने कहा, बेटा तुमने जिस तरह अपनी समस्या बताई है उससे एक बात तो साफ है कि तुम्हें जिंदगी से काफी शिकायतें हैं। और सच कहूं तो तुम अपने दोस्त खो देने या नौकरी जाने से इतने दुखी नहीं हो। तुम असल में दुखी हो क्योंकि जिंदगी से बहुत शिकायतें हैं तुम्हारी। बाबा का जवाब सुन मयंक चौंक गया। उसने बाबा की आंखों में देखते हुए पूछा, ये क्या कह रहे हो आप? मैं कुछ समझा नहीं। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं जो कहना चाहता हूँ इसे समझाने के लिए तुम्हें तुलसी के रामचरितमानस की ये कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर तुम्हें हर तरह की परेशानी से निकलने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। सुनना चाहोगे? मयंक कुछ पल तो खामोश रहा, फिर हामी भरते हुए कहा, हाँ सुनाइए। मयंक कभी सोच ही रहा था कि वो बाबा कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं कि तभी बाबा ने रामचरितमानस की चौपाई दोहराते हुए कहा, होई ही सोई जो राम राजी राखा, वो करी तर्क बढ़ावे साखा। बेटा इसका मतलब है कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन अपने मन में शंका बढ़ाएगा। अब इस चौपाई का मतलब असल में क्या है, मैं तुम्हें एक किस्से से समझाता हूँ। नारद मुनि को तो तुम जानते ही होगे। वो भी मेरे तरह ही एक संत थे, साधु थे। नारद को तो कोई मोह नहीं था। वो तो भगवान के नाम में रमते थे। पर एक समय ऐसा आया जब भगवान की माया ने नारद को घेर लिया और वो एक ऐसे सुंदर नगर में जा पहुंचे जहां पर राजा की बेटी पर नारद मुनि मोहित हो गए। उस कन्या का नाम था विश्व सुंदरी। उस लड़की का रूप देखकर मुनि वैराग्य भूल गए। उसे ही घंटों ताकते रहे। उसका रूप लक्षण देख उनके मन में तो हर्ष हो रहा था, पर वो उसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अब भला सोचो, प्यार भी कभी छुपता है। नारद की हालत भी ऐसी ही थी। नारद जी को उस लड़की के साथ अपना जीवन बिताना था और अपनी इस तलब का उपाय उन्हें श्री हरि ही नजर आए। और नारद ने जाकर सीधे श्री नारायण के पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु कोई ऐसा उपाय करो या अपना रूप हमें कुछ समय के लिए दे दो ताकि
कि वो लड़की बस हमें ही मिल जाए। श्री हरि जानते थे ये उनकी माया का ही खेल है। अपने ही परम भक्त को माया में यूं जकड़ता देख श्री हरि ने उनसे कहा, नारद, जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा हित होगा मैं वही करूंगा। नारद समझ ना सके पर उन्होंने हामी भर दी। बड़े खुश होकर वो स्वयंवर में भाग लेने चले गए। वहां स्वयंवर मंडप की शोभा देखते ही बनती थी। तोरण पताकाओं से सुशोभित रत्न जड़ित आसनों से सजा वो मंडप था, जहां देश विदेश से तरुण सुकुमार रूप संपन्न राजकुमार, राजा और महाराजा आए हुए थे। इन सब में मुनिवर नारद छाती ताने इतराते, सबको बड़ी तुच्छता से देखते एक आसन की तरफ बढ़ रहे थे। जो भी उन्हें देखता वो उन्हें पहले तो नमन करता, पर न जाने क्यों वो फिर अपनी हंसी दबाते हुए वहां से निकल जाता। थोड़ी देर बाद राजकुमारी विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला ले वहां पहुंची। वो एक एक राजा को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जब भी किसी राजा को या राजकुमार को राजकुमारी मना कर देती, नारद के मन में लड्डू फूटने लगते। वो उछल उछल कर राजकुमारी को देख रहे थे कि बस वो उनके पास आवे और उनके गले में जयमाला डालकर उन्हें पसंद करे। और जब राजकुमारी उनके पास से गुजरी तो उसने उन्हें नजर उठाकर तक नहीं देखा। वो किसी दूसरे राजा के पास जाकर रुकी और उसके गले में जयमाला डाल दी। जिसे विश्व मोहिनी ने चुना था वो श्री हरि विष्णु थे, जो इस स्वयंवर में एक सुंदर राजा का रूप लेकर आए थे। नारद ये देख बहुत रोए, छटपटाए। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। हाँ, आना ही चाहिए। मयंक ने बैरागी की बात बीच में काटी। नारद ने तो भगवान पर यकीन किया था। वह उनसे मदद मांगने गए थे, फिर भी भगवान ने उनके साथ ऐसा खेल खेला। इसलिए मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता। अरे बच्चे, आगे तो सुनो। नारद को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी दो ब्राह्मण उनके पास आए, जो ना जाने कब से उन्हें देखकर अपनी हंसी रोके जा रहे थे। ये दोनों शिव के कण थे, जो रूप बदलकर स्वयंवर देखने आए थे। उन्होंने नारद से कहा, जाइए महाराज, पहले जरा आईने में अपना मुंह देख कर आइए। नारद ने जब अपना मुंह आईने में देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि उनकी सुंदर शक्ल अभी बंदर के रूप में हो गई थी। उन्हें बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में ही उन्होंने उन दोनों शिवगणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया और तंतराते हुए सीधे वैकुंठ की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा तो सामने श्री हरि अपनी पत्नी लक्ष्मी और नई दुल्हन विश्व मोहिनी के साथ कहीं जा रहे थे। नारद को देख श्री हरि ने पूछा, कहाँ जा रहे हो नारद? नारद ने जैसे ही ये शब्द सुने, उनके मुंह से गुस्से में शब्द फूटे, तुम्हें दूसरे का भला देखा नहीं जाता? तुम्हारे अंदर ईर्ष्या और कपट बसा है। तुमने श्री हरि समुद्र मंथन के समय शिव को विषपान कराया, असुरों को तुमने मदिरा पिलाई, और जब अपनी बारी आई तो लक्ष्मी और कौस्तुभ पर हक जमाया। तुम बड़े धोखेबाज मतलबी हो। कपट व्यवहार तुम्हारी पहचान है, इसीलिए तुम धरती पर एक इंसान के रूप में जन्म लोगे। तुमने मुझे बंदर का मुख दिया, सोचा बंदर क्या कर सकते हैं, सिर्फ मनोरंजन के काम आते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ उछलते रहते हैं। अब इन्हीं बंदरों से तुम सहायता मांगोगे। मैं एक स्त्री को चाहता था, तुमने उससे मेरा वियोग कराया। तुम भी स्त्री वियोग का दुख सहोगे। भगवान ने नारद का श्राप स्वीकार किया, फिर कहा, ये मेरी ही माया थी नारद, और उन्होंने माया को खींच लिया। जैसे ही माया हटी, वहाँ ना कोई राजकुमारी थी, ना लक्ष्मी जी, बस केवल श्री हरि और नारद खड़े थे। मयंक ने बात बीच में ही काटी और कहा, एक मिनट, आखिर भगवान ने ऐसी माया क्यों रची जो उनके लिए ही श्राप बन गई? ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। बैरागी बाबा ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, तो देखा बेटा तुमने, तुम भी भगवान की रणनीति से धोखा खा गए ना।
दरअसल ये सब कुछ पहले से ही रचा रचाया था और श्री हरि ने ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए ही रचा था ताकि रामायण की कहानी पूरी हो सके। उनके इसी श्राप की वजह से श्री राम के अवतार में श्री हरि ने धरती पर जन्म लिया और बाद में इसी श्राप की वजह से रामायण पूरी हो सकी। अब तुम मेरी उस चौपाई का मतलब समझ गए होगे, जिसका सीधा सा मतलब है कि हम जैसा सोचते हैं या चाहते हैं वो सब कुछ ये संसार हमारे लिए डिसाइड करता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, कितना, कहाँ, कैसे, कब, सब कुछ इस संसार के हाथों में है। भगवान ने हम सभी के लिए एक परफेक्ट प्लान लिखा हुआ है जिस पे शक करना हमारी बेवकूफी होगी। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जिस वजह से हमारा जन्म हुआ है, यानी कि दूसरों की मदद करना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, अपनी तरफ से 100% हर उस सपने और इच्छा के लिए देना जो हम चाहते हैं, फिर सब कुछ हमें संसार पर छोड़ देना चाहिए। अगर वो सपना हमारे लिए सच में मायने देता है तो अपने आप पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्म को भी देखना होगा। कर्म और तकदीर दोनों एक दूसरे से बंधी हुई हैं। तुम्हें अच्छी जॉब मिली, अच्छी पोजीशन मिली क्योंकि ये तुम्हारी डेस्टिनी है, लेकिन उस जॉब के मिलते ही तुमने अपने दोस्त से बात करना बंद कर दी और तुम्हें ये लगने लगा कि वो तुमसे जलता है। अपने काम को सीरियसली नहीं लिया। तुम्हें लगा कि अब तो जॉब मिल गई, अब क्यों मेहनत करूं? और देखो, तुम्हारे इन्हीं कर्मों की वजह से ना तो तुम्हारे पास वो जॉब रही और नहीं तुम्हारा सच्चा दोस्त। मैं इनको समझ आ गया कि उसकी गलती क्या है। उसने अपने आप को लकी मानते हुए सबसे अच्छा व्यवहार करना बंद कर दिया था और अपने काम को सीरियस लेना बंद कर दिया था, जिस वजह से उसे इन सब सिचुएशन का सामना करना पड़ा। मयंक ने मायूस होते हुए बाबा जी से पूछा, अब क्या करूं? मुझे अपनी गलती तो समझ आ गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बाबा जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी देर नहीं होती। वही करो जो नारद ने माया का पर्दा उठने पर किया, यानी श्री हरि से माफी मांगी। देखो बेटा, जॉब को जाना था, चली गई। वो श्री हरि ने ही तुम्हारे लिए डिसाइड किया है। तुम्हारा मुंह छूट नहीं रहा था तो उस भ्रम को तोड़ना पड़ा। अब तुम नई राह ले